दोस्तों इस छोटे से सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर से हम क्या समझते हैं। हाइपोथेटिकली आप सोच सकते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द वेरी ओपनिंग फ्रॉम वेयर वाटर इज कमिंग आउट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, then you will understand what is divergence. This is how you write the divergence of a vector in the spherical coordinates, because we are dealing with the spherical coordinates. हम spherical coordinates की बात कर रहे हैं तो आपको divergence इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब आपने divergence D निकाला तो वो हर जगह तो जीरो आ जाएगा, बट ओरिजिन पे जीरो नहीं। तो डाइवर्जेंस को आप सही से तब समझ पाएंगे जब आप इसको पूरी इसकी डिफिनेशन समझेंगे, दैट इट्स नॉट just the outward flow, it is the outward flow of a physical quantity for an infinitesimal small volume. Hello friends, I welcome you in this particular small session, and we are going to talk about what is the exact significance and meaning of divergence of a vector. दोस्तों इस छोटे से सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर से हम क्या समझते हैं और किस तरीके से हम इसको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। So if you understand that if we take the dot product of the del operator with any vector, suppose A is a vector, we call it divergence of vector A. मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर का del ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो हम उसे डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ A. बट इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उसकी मदद से समझेंगे कि एक्चुअली डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर से हम क्या समझते हैं। और ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। और इसके ऊपर या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है जो गेट एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी PYQs में पूछा गया है और काफ़ी सारे बच्चों को उसमें डाउट रहता है और नॉर्मली आपको आसानी से इसका आंसर नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों तो समझने की कोशिश करते हैं, what is the meaning of divergence of a vector? In a very simple term, we can define divergence of a vector is nothing but total outward flow. Total outward flow. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक स्पेस के पॉइंट पर जो डाइवर्जेंस है वो हमें ये बताता है कि उस पॉइंट पर उस फिजिकल क्वांटिटी का टोटल आउटवर्ड फ्लो क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास एक वाटर पाइप है, उसको कहीं से कट कर दीजिए। जब आप उसको कट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके की परिस्थिति होगी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। मान लेते हैं कि आपके पास एक वाटर पाइप है, आपने उसको सपोज यहां से कट कर दिया। जैसे ही आपने उसको यहां से कट किया तो यहां से जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वहां पर बाहर की तरफ निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। सो इफ यू आर एबल टू स्टैंड एट द वेरी ओपनिंग ऑफ दिस पाइप, सपोज आप यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप सोच सकते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द वेरी ओपनिंग फ्रॉम वेयर वाटर इज कमिंग आउट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, then you will understand what is divergence. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज करते हुए दिख रहे हैं, इट एक्चुअली शोज दैट देयर इज अ सोर्स। सो डाइवर्जेंस बेसिकली टेल्स यू अबाउट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ अ सोर्स, प्रेजेंस और एब्सेंस of a source or a sink. अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम बात करें, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू डाइवर्ज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन 3 डायमेंशन। जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उससे हर पॉसिबल डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। It shows that there is a source. इसका जस्ट अपोजिट अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी, यानी कि वहां पर सोर्स नहीं है, वहां पर सिंक है। इट्स अ सिंक। सो इन जनरल यू कैन से दैट डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर टेल्स यू द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ अ सोर्स और a sink.
सोर्स और अ सिंक। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डाइवर्जेंस की। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं कि एक्चुअली आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में एक पॉइंट चार्ज है एंड दिस पॉइंट चार्ज इज सिटिंग एट द वेरी origin. Suppose this is a charge at the very origin of this coordinate system, Cartesian coordinate system, that is x, y, z. Now if we talk in terms of the spherical coordinates, and I want to know that any point P that is r, theta, phi, what is the electric field? So electric field is going to be only in the radial direction, so you can write it is simply q upon 4 pi epsilon. If r is the magnitude of the radial vector, so you can say this is going to be r in the AR direction. So you will write q upon 4 pi epsilon r square, and what is the direction? The direction is AR. Is it clear, everybody? Now suppose for this electric field, suppose I want to take the divergence. You can write in terms of E also, you can write in terms of D also. That is the electric field density. This is electric field intensity. You can write in terms of D also. So if you write in terms of D, D is going to be what? Epsilon E. So it is simply going to be q upon 4 pi r square, and this is going to be, what is the direction? The radial direction, that is AR. Now if I try to take the divergence, suppose I take the divergence of D, it is going to be what? Divergence is going to be del upon, we are talking in terms of the spherical coordinates, so it is going to be 1 upon r square del upon del r, this is going to be r square dr, plus 1 upon r sin theta, and this is del upon del theta, and this is sin theta, this is d theta, plus 1 upon r sin theta del upon del phi, and this is simply going to be d phi. This is how you write the divergence of a vector in the spherical coordinates, because we are dealing with the spherical coordinates. हम spherical coordinates की बात कर रहे हैं, तो आपको divergence इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. अब अगर आप देखें यहां पर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, that is only in the AR direction. So we are not concerned with the A theta or A phi component. Yes or no? We are not concerned with the A theta and phi component. We are only concerned with the AR component. So directly from here you can write the divergence. This divergence is going to be 1 upon r square del upon del r. So it is going to be r square. This is going to be r square. Now what is the r component? R component is going to be q upon 4 pi r square. It is q upon 4 pi r square, and this is what you have to differentiate. But if you see, this r square is going to be cancelled. R square cancel हो गया. अब अंदर ब्रैकेट में सिर्फ constant है, because q is fixed, q is constant, 4 pi is a constant. So if you differentiate with respect to r, it is coming 0. Now this is a very interesting result to understand. और यहीं से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है. अब अगर आप देखें तो आपके पास इस ओरिजिन पे बैठे चार्ज की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है. बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? टोटल आउटवर्ड फ्लो. बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, अगर वो आपने ऐड नहीं किया तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा. और वो पॉइंट क्या है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज बैठा है तो इसके लिए तो मैं 100% श्योर हो सकता हूं कि डेफिनेटली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी.
इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर डाइवर्जेंस जीरो आने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस जीरो आने का मतलब यह है, when you write del dot D, so it gives you the total outward flow at a point in the space for an infinitesimal small volume। अच्छा ध्यान से समझना, जब आपने डाइवर्जेंस डी निकाला तो वो हर जगह तो जीरो आ जाएगा, बट ओरिजिन पे जीरो नहीं है। एग्जैक्टली एट द ओरिजिन इट इज नॉट जीरो। वी कैन नॉट डिफाइन द डाइवर्जेंस ऑफ डी एट द ओरिजिन। व्हाई? Because if you talk about divergence of D at the origin, then R becomes zero. When R becomes zero, D becomes infinite, so you cannot talk about that. Are you getting this? So we can say that divergence D is going to be zero. Divergence D is going to be zero. Let me just write it here. Divergence D is zero everywhere except at the origin, except at the origin। origin पे हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि नॉन जीरो है। ठीक है, जितना भी डाइवर्जेंस है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड है एक ही पॉइंट पर। बट एक आश्चर्य की बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्ज प्रेजेंट है रीजन में, तो फिर डाइवर्जेंस जीरो कैसे आ रहा है? तो डाइवर्जेंस को आप सही से तब समझ पाएंगे जब आप इसको पूरी इसकी डिफिनेशन समझेंगे, दैट इट्स नॉट जस्ट द आउटवर्ड फ्लो, इट इज द आउटवर्ड फ्लो ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम। उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे एक छोटे से वॉल्यूम से जो टोटल आउटवर्ड फ्लो है, ये उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप देखें तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? चार्ज इज ओनली प्रेजेंट एट द ओरिजिन। अगर मैं रैंडमली किसी लोकेशन की बात करूं, सपोज मैं यहां पर बात करूं कि भैया इस लोकेशन का क्या, तो इस लोकेशन पे तो कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। थ्रू आउट द रीजन देयर इज नो अदर चार्ज। तो क्या इस लोकेशन पे कोई चार्ज बैठा है कि नहीं बैठा है, ये इंफॉर्मेशन मुझे देता है डाइवर्जेंस। एंड दैट इज द रीजन, इफ यू सॉल्व द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड density or electric flux density D at any point other than origin for this particular problem, you find it zero। उसके जीरो आने का मतलब ही ये है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे है, और ओरिजिन पे अगर आप डाइवर्जेंस देखेंगे तो वो नॉन जीरो है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि D वहां पर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। बट बाकी सारे पॉइंट पर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट है। बट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो आने का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस, वो जो छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल जो वॉल्यूम है, वो एक सोर्स या सिंक की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? द चार्ज इज ओनली प्रेजेंट एट द ओरिजिन। सो दिस इज द टोटल एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस में मैं बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने वाला हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि वो टॉपिक एक्चुअली आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और कैसे आप प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।